दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रोबोटेक का 2.4 एम्पियर का जो चार्जर है उसको रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ जो मेरे पास ये चार्जर है डबल यूएसबी वाला ये चार्जर है और ये बिल्कुल डेड है। आइए सबसे पहले मैं आपको चेक करके यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं देखिए लगा दिया, चूँकि ये मेरा सीरीज सप्लाई, इसे हम अगर दबा देते हैं तो हमारा ये बल्ब जलने लगता है। ठीक है, यहाँ सीरीज सप्लाई मैंने लगा दिया। अब यहाँ मैं किसी भी सॉकेट में इसके लगा रहा हूँ अपना चार्जर, तो हमारा मोबाइल बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं चेक करने के लिए कि हमारा केबल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक दूसरा चार्जर लगा के यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने दूसरा चार्जर लगाया हमारा मोबाइल यहाँ पे चार्ज होने लगा। इसका मतलब जो हमारा ये चार्जर है वो ख़राब है। ठीक है, तो अब आइए इसे फटाफट खोल लेते हैं। इसे खोलने के लिए आपका सामने जो है ये सामने वाला जो भाग है इसे ही आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, खोलते वक्त हो सकता है इसके लॉक वगैरह टूट भी जाएँ, क्योंकि दोनों साइड लॉक फंसे होते हैं, तो कोई आपको पेचकस वगैरह इस तरह से फंसा के और इसे खोलना होगा। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड का हमारा ये लॉक टूट गया। ठीक है, फिर बाद में हमें टेप ओप मारना पड़ेगा या फेविक्विक लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम किट यहाँ से निकाल लेते हैं। अब किट निकालने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको पूरे किट को एक बार अच्छे ढंग से देख लेना होगा। क्या कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो जलते हैं तो आपको तुरंत दिखाई दे देता है ये पार्ट हमारा ख़राब है, लेकिन इस किट को देखने के बाद हमें यहाँ कोई भी पार्ट हमें जला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट आपको जला फूला नहीं। ये जो काला है ये इस पर मतलब जो कंपनी कुछ अपना पेंट वगैरह लगाती है ना वो है, यहाँ कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है, ये जला नहीं है, तो यहाँ कोई भी चीज़ हमको जला नहीं दिख रहा है। पीछे साइड में देखेंगे तो पीछे साइड में भी कहीं पे कोई जला वाला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी अब क्या करेंगे, अब हमें मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। चूँकि जब कुछ जला नहीं है उसे दिख नहीं रहा है तो मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर बजर रेंज में रख के, ठीक है, बजर रेंज में रख के मल्टीमीटर को, और हमें यहाँ सबसे पहले अपने यहाँ फ्यूज़ को चेक करना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रेड कलर का है ये हमारा फ्यूज़ है। ठीक है, तो फ्यूज़ को हमें यहाँ कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। तो फ्यूज़ हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट में सप्लाई जा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे ये आउटपुट पे नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे डायोड चेक कर लेते हैं। वैसे डायोड शॉर्ट होता तो हमारा फ्यूज़ तुरंत उड़ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जानते ही हैं, यहाँ पे अगर हमारा देखिए यहाँ कैपेसिटर या आईसी या आपका ब्रिज रेक्टिफायर इसमें से कुछ भी ख़राब होता है, कोई शॉर्ट होता है तो हमारा तुरंत फ्यूज़ उड़ जाता है। तो फ्यूज़ हमारा उड़ा नहीं है, इसका मतलब हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चेक कर लेना चाहिए। जब देखिए एकदम सही है, दूसरे साइड से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एक साइड से रीडिंग मिल रहा है और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सही है और यहाँ हमारा कैपेसिटर भी सही है, आईसी में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें करें क्या, इसके बाद जब अगर आपका यहाँ तक सही है तो या तो कोई छोटा मोटा इसमें रेजिस्टेंस वगैरह है ये ख़राब हो सकता है, या फिर आपका ड्राइवर से प्रॉब्लम आ सकता है। तो छोटा मोटा कोई रेजिस्टेंस भी ख़राब नहीं नज़र आ रहा है। वैसे आप अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो इधर के जो भी रेजिस्टेंस है उसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम इसमें क्या है, अब ऐसे आप चेक करना। देखिए ये जो हमारा ड्राइवर लगा हुआ है, इस ड्राइवर में आप प्राइमरी में देखेंगे तो 4 लेग होंगे और सेकेंडरी में यहाँ 2 लेग होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 लेग है। ठीक है, ये 2 वायर जो आपको दिख रहे हैं ये सेकेंडरी के वायर हैं जो आके यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ से फिर हमारा डीसी बनता है, हमारे चार्जर ये मोबाइल के लिए चला जाता है। ठीक है, आउटपुट कर देता है। बाकी यहाँ प्राइमरी के देखेंगे तो 2 पॉइंट यहाँ पे हैं और 2 पॉइंट यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी देंगे, ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी देंगे। अगर कोई इसमें से एक कंटिन्यूटी नहीं देता है तो आपका ड्राइवर ख़राब होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हमको बिल्कुल कंटिन्यूटी दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इस पॉइंट को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रहा है। तो रीडिंग किसका आ रहा है, ये रीडिंग हमारा आ रहा है यहाँ से जो हमारा आउटपुट ये कैपेसिटर है। यहाँ मैंने ड्राइवर का जो पॉइंट बताया गलत बता दिया, यहाँ हमारा 2 पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, देखिए यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ ये 2 पॉइंट ये है और 2 पॉइंट ये है। ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी। अब ये 2 पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं
तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ हमारा ये ड्राइवर ख़राब है। तो अब ड्राइवर ख़राब है तो इसमें होता है, आप निकालेंगे अगर कहीं दूसरा इसी तरह का सेम आपको मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो खोलेंगे तो इसमें होता क्या है, यहाँ जो पॉइंट आपका बने होते हैं ये मतलब जहाँ पे ये सोल्डिंग होता है, यहीं से कार्बन वगैरह लग के और यहाँ से इसके जो वायर हैं वो कट जाते हैं। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए एक वायर जो यहाँ है, देखिए ये एक वायर यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, यहाँ कार्बन लग के ये कट गया है, ठीक है। तो मैंने भी मतलब काफ़ी मेहनत के बाद सोचा अगर इसको निकालते हैं तो निकालते हुए इसका प्रिंट ख़राब हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड में इसमें सोल्डर लगे होते हैं, सही से निकलता नहीं है। तो मैंने सोचा अगर यहाँ से कुछ मिल जाता है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट इसका मिल गया है। अब यहाँ पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि उस वायर पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही या नहीं मिल रही है। तो यहाँ चेक करने के लिए क्या है, एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ मल्टीमीटर इस तरह से लगा लेंगे और इस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी मिल रहा है, इसका मतलब इधर का पॉइंट सही है, यहीं से केवल प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा एक वायर जोड़ लेंगे, ठीक है, और वायर जोड़ के वहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा आपको सावधानी से करना होगा, क्योंकि ज़्यादा जोड़ अगर इसमें आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है अंदर से टूट जाए, तो फिर बनने लायक भी न रहे, ठीक है। तो बड़ी सावधानी से इन छोटे मोटे पॉइंट को आपको जोड़ना होता है। तो यहाँ हमने अच्छे से यहाँ पे देखिए सोल्डर लगा लिया है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से मैंने सोल्डर लगा लिया। अब एक दूसरा वायर का टुकड़ा लेंगे और वहाँ से अपने पॉइंट पे जंपर मार देंगे। तो इस तरह से वायर को आपको छील के और उसका जो वायर है इसमें सोल्डर लगा के और यहाँ आराम से आपको सोल्डिंग कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सोल्डिंग हो चुका है। इसी वायर को हम उठा के यहाँ पे जो हम बना ये इसका पॉइंट है, उसी पॉइंट पे वायर को ले जाके और उसको हम वहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ वायर जोड़ के और इसके पॉइंट पे यहाँ पे इसके जंपर कर दिया, ठीक है। इसके बाद इस वायर को हम यहाँ से तोड़ देंगे या काट देंगे, आपके पास जो हो, ठीक है। वायर को हमें यहाँ हटा देना है। तो ये कट गया। अब एक बार यहाँ पे कंटिन्यूटी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे हम यहाँ कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारा आ गया, ठीक है, और ये हमारा तो पहले से कंटिन्यूटी दे ही रहा था। तो अब हम इस क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दो वायर जोड़ लेते हैं और दो वायर लगा के बाहर ही सप्लाई इसका चेक कर लेते हैं कि हमारा जो चार्जर है वो काम करने लगा या कोई और फॉल्ट इसमें अभी है। तो इन दोनों पॉइंट पे मैंने अपना वायर जोड़ लिया है, ठीक है, जो हमारा इस चार्जर में कनेक्ट होता है वहाँ पे एसी के लिए, यहाँ मैंने जोड़ लिया है। अब इसे हम सीरीज में सप्लाई एक बार दे देते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है ये इंडिकेटर जलने लगा, ठीक है, इंडिकेटर जलने लगा। फटाफट मैं इसको चार्जर के अंदर कर लेता हूँ और अंदर करके फिर मोबाइल चार्ज करके देख लेंगे कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं, सही वर्क कर रहा है नहीं। मैंने निकाल दिया और चार्जर के अंदर जैसे था वैसे हमें यहाँ पे फिट कर लेना है। तो अभी इसका इंडिकेटर जल रहा है, क्योंकि बाहर ही आपने देखा। और अब मैं मोबाइल को भी एक बार कनेक्ट करके देख लेता हूँ। बिल्कुल सही काम कर रहा है दोस्तों हमारा ये मोबाइल। अब चार्ज होने लगा, ये हमारा चार्जर बिल्कुल अच्छी वर्क में आ गया है पुराने पोजीशन में। तो दोस्तों ये छोटा मोटा फॉल्ट होता है, ये कभी गिरने की वजह से हो सकता है, ठीक है, या कार्बन लगने की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम आते हैं। तो जब भी आपका चार्जर इस तरह डेड होता है तो ये सब चीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।